हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं और खड़े रहेंगे, लेकिन इसके पहले भी खड़े थे, आप सबको पता है। लेकिन मैं इस आदिवासी समाज की दुर्दशा उसको देखकर हमेशा मेरा मन व्यथित होता है। तो मैंने एक निष्कर्ष निकाला, इस नतीजे पे पहुंचा कि आप जैसी बहादुर कौम, आप जैसी कामकाज करने वाली कौम, आप जैसी परिश्रमी कौम आज तक इतना पीछे क्यों है। उसका सिर्फ एक ही कारण है कि आपके पास कोई रहबर नहीं है, आपके पास कोई नेता नहीं है जो आपको एक साथ संगठित कर सके। अगर आप संगठित हो जाते हैं तो ये पूरा इलाका आपका था, आपका है, आपका रहेगा, आपको कोई यहाँ से हिला नहीं सकता। मैं आपको एक बाज का एग्जाम्पल दूंगा। बाज पक्षी होता है जिसे हम लोग शाहीन कहते हैं, आप लोग ईगल कहते होंगे। उसके कंधे पे एक रेवन नाम का छोटा सा पक्षी बैठ जाता है। वो बाज उसके साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करता है, वो बाज अपनी उड़ान को ऊपर उठाता है और जैसे जैसे उसकी उड़ान ऊपर उठती है वैसे वैसे ऑक्सीजन लेवल कम होता जाता है। वो रेवन पक्षी अपने आप ही वहां से कूद जाता है, अपनी जान बचा के भाग जाता है। इसी तरह से आप लोग भी अपनी उड़ान को ऊंची उठाओ और इतनी ऊंची उठाओ कि जो लोग आपको गिराना चाहते हैं, जो लोग आपको धोखा देना चाहते हैं, वो खुद ही भाग खड़े हों। तो इसके लिए सबसे पहले आपको शिक्षा पे जोर देना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग सिर्फ एक जगह पिछड़ गए। आप शिक्षित परिवार बहुत कम है आप में। पुराने जमाने में तो कोई पढ़ता ही नहीं था। आजकल भी जो पढ़ते हैं वो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं और सरकारी स्कूलों की हालत आपको पता है। या तो इस पूरे भील प्रदेश की जब भी आप मांग करो, सबसे पहली मांग करो कि यहाँ से जो प्राइवेट स्कूल हैं उन स्कूलों को आप लोग खत्म करो। जब तक आप सरकारी स्कूलों नहीं करोगे आपका भला होने वाला नहीं है, क्योंकि आपकी हैसियत, आपके पास इतना धन नहीं है कि आप प्राइवेट स्कूलों में जाके पढ़ाई कर सकें। मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप भील प्रदेश जिस हिसाब से आप प्रदेश मांग रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इस हिसाब से तो आपको जो 5 किलो अनाज मिल रहा वो भी मिलने वाला आगे चल के। इसके लिए आपको ताबड़तोड़ रैलियां करनी पड़ेंगी, बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। इतना जल्दी कभी किसी को कोई चीज आज तक न मिली है न आगे मिलेगी। और हमने, अगर हम मुसलमानों की बात करें तो हमने इस प्रदेश को, इस क्षेत्र को बचाने के लिए 1574 दोपहर की 23 जून की दोपहरी में आपके साथ कंधे से कंधा लड़ा के 1000 हमारे मुसलमान उस हल्दी घाटी के पीले मिट्टी को लाल किया था। ये इतिहास गवाह है। और बरसों से हमारे नाम से इस पूरे क्षेत्र में एक बहादुरी का इनाम दिया जाता था, जो हम पठानों के नाम, हकीम खान सूर के नाम से दिया जाता था। लेकिन आजकल इन सरकारों ने वो इनाम भी बंद कर दिया, तो हमें दबाया गया। लेकिन हम अपनी जगह पे बैठ चुके हैं, हमें अब आवश्यकता नहीं है। हमने अपनी मेहनत और मजदूरी से हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपको ये क्षेत्र पूरा आपका है, आपको एकजुटता दिखानी होगी, वरना आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। मैं 4 शब्द कहूंगा जो हमेशा कहता हूं, न हम सफर न किसी हम नसी से निकलेगा, न हम सफर न किसी हम नसी से निकलेगा, ये हमारे पांव का काटा है, हम ही से निकलेगा। ये जो तकलीफें हैं, ये जो दुख है, ये आपके हैं। आपकी मेहनत से ये खत्म होगा, आपकी एकजुटता से खत्म होगा। आपकी एकता को मैं सलाम करता हूं। आप बहुत एकजुट हो रहे हैं और आगे भी होंगे। इस बात का सबूत अभी इस इलेक्शन में दिया, आपने पूरे 10 लाख वोट दिए। इससे ये तो साबित हो गया कि आप एक हो गए हैं। लेकिन अभी बहुत जरूरत है आप लोगों को आगे अपने लिए काम करने की। और जहां तक हमारा सवाल है, मुसलमान आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहा है, तन मन धन, जहां भी हमारी जरूरत पड़ेगी हम आपके साथ हैं। जय भील प्रदेश, जय आदिवासी, जोहार सलाम आप सबको एक बार और।